नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। बहुत दिन से ये कमेंट आ रहा था कि दूर बैठे व्यक्ति को किस तरीके से ठीक करें। मतलब कि कोई व्यक्ति दूर बैठा है और उस व्यक्ति को ठीक करना है। देखिए, ठीक करने के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ पहली चीज़ कि आपकी अगर व्यक्ति दूर है, ठीक, तो आपकी सेवा में दम होना चाहिए कि आप उसको ठीक कर सको। अगर वो व्यक्ति, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति तो सामने बैठा है, लेकिन उसको व्यक्ति ठीक नहीं कर पा रहा, भगत या फिर कोई भी उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर पा रहा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी सेवा में दम नहीं होता, ठीक है? वो भगत तो बन जाते हैं लेकिन सेवा पानी में थोड़ी कमी पेशी कर देते हैं। उनको ज्ञान भी बहुत होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ज्ञान नहीं होता, उनको ज्ञान भी होता है, लेकिन सेवा पानी में कमी कर देते हैं, इस वजह से उनके कार्य नहीं बन पाते, ठीक है? मतलब कि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता, ठीक है? तो आपको मेन चीज़ किस चीज़ पे फोकस करना है? अपनी सेवा पे, सबसे पहले अपनी सेवा पे फोकस करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप दूर बैठे व्यक्ति को ठीक कर सकते हो या सामने बैठे व्यक्ति को किस तरीके से ठीक कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सामने व्यक्ति आपके बैठा है, ठीक है? उसको कोई दिक्कत है, मान लीजिए कोई रोग की दिक्कत है। अब वही सेम दिक्कत कोई दूर बैठे व्यक्ति को भी है, ठीक है? सेम दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो वही सेम दिक्कत सामने बैठे व्यक्ति को और सेम दिक्कत दूर बैठे व्यक्ति को। अब सामने बैठे व्यक्ति को आप किस तरीके से ठीक करोगे? आपने उतारा कर दिया, उसको आराम पड़ जाएगा, ठीक है? जो सामने व्यक्ति बैठा उसकी बता रहा हूँ मैं अभी आपको। आपने उतारा करा, उस व्यक्ति को आराम पड़ जाएगा। आपने सेवा बता दी, कोई पूजा पाठ बता दी या फिर कोई उपाय बता दिया, तो उस व्यक्ति को आराम पड़ जाएगा 100%। पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा तो कम से कम 80% 70% तो ठीक होगा ही होगा। इतना तो असर पड़ेगा उस व्यक्ति को। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सामने बैठे व्यक्ति को ठीक करना थोड़ा आसान है, दूर बैठे व्यक्ति को ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। अब कई बार तो सामने बैठे व्यक्ति पे भी फेल हो जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है कि सामने बैठे व्यक्ति के कार्य भी नहीं कर पाए, हम उसको भी ठीक नहीं कर पाए। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपकी सेवा में थोड़ी कमी पेशी है। अब जिस व्यक्ति ने करा है, ठीक है, जिस व्यक्ति ने करके भेजा है, तो हो सकता है उस व्यक्ति ने ज़्यादा सेवा कर रखी हो, उसने ज़्यादा कर्म कर रखे हो देवी देवता के लिए, और आपने उससे थोड़े कम कर रखे, लेकिन आप गद्दी चौकी लगाते हो, उसका जग कल्याण करना चाहते हो। तो आपको अपने देवी देवता को मना के कार्य करना, वो 100% होगा। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके जो देवी देवता हैं, ठीक, उनके आपको तरीके नहीं पता, उनके आपको उपाय नहीं पता, उनके आपको उतारे नहीं पता। तो मेन चीज़ ये होती है, इस कारण की वजह से आप अपने सामने बैठे व्यक्ति को भी ठीक नहीं कर पाते। समझ गए? तो आपको मेन चीज़ पहले ज्ञान की प्राप्ति करनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप गद्दी चौकी भी लगाते हो, आपने सबका भला कर दिया। मान लीजिए आपके पास बहुत लोग आते हैं, आपने सबका भला कर दिया, लेकिन अगर आपके घर में या आपके जानकार को कोई परेशानी होगी, रिश्तेदारी में कोई परेशानी होगी, तो आप उसका भला नहीं कर पाओगे। समझ गए? उसका भला आप नहीं कर पाओगे, उस पर परेशानी आ जाएगी। तो ऐसा परेशानी आती क्यों है? देखिए, मेन कारण यही है कि इस वजह से ये परेशानी आती है, क्योंकि सेवा पानी में कमी। और अगर आपकी कोई भेंट रह जाएगी, कोई बोली कबूली रह जाएगी, तो भी आपके काम में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप कभी भी देवी देवता की जो भी बोली कबूली, जो भी बोल कबूल करो, उसको टाइम पे दे दो, समय पे दे दो। आपका काम हो गया तो समय से पहले भी दे दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूर बैठे व्यक्ति को आपको किस तरीके से ठीक करना है। देखिए, अगर दूर बैठे व्यक्ति को आपको ठीक करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसको परेशानी क्या है। आपको परेशानी पता चल गई कि उसको, सामने वाले व्यक्ति को किसी ने तंत्र क्रिया कर दी, किसी ने तंत्र क्रिया कर दी और उसको ज़्यादा ही परेशानी है। तो अब उसको आप किस तरीके से ठीक करोगे? आपने पहले तार पूछा देखी, तार पूछा देखने के बाद आपको देखना है कि भाई किस तरीके से ठीक होगा। मान लो उतारे पे ठीक होगा, ठीक है? उतारे पे ठीक होता है वो सामने वाला व्यक्ति, तो आप उतारा करो। अब उतारा करोगे कैसे, क्योंकि वो व्यक्ति तो सामने है नहीं। तो आपको उसके फोटो पे से आप उतारा कर सकते हो। थोड़ी अलग विधि होती है, ठीक है? फोटो पे से उतारा करने की आप अपने गुरुजी से भी पूछ सकते हो। फोटो पे से उतारा करो, थोड़ी अलग विधि होती है। अब एक भाई ने कमेंट किया था कि हमारे पास फोटो भी नहीं है, तो आप उसके नाम से उतारा कर सकते हो, ठीक। उसके नाम के लिए बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, अगर आप उतारा कर रहे हो तो। और दूसरी चीज़,
आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। आपका तार बहकना नहीं चाहिए, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से उतारा करना है। आप अपने गुरुजी से भी पूछ सकते हो कि दूर बैठे व्यक्ति के ऊपर हम उतारा किस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ़ अभी तरीके बता रहा हूँ। कोई आपको विधि नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा कि किस तरीके से करना है आपको। ठीक है? अगर आपको जानना है ये चीज़ की विधि, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क करके आप हमसे ये विधि जान सकते हो कि किस तरीके से दूर बैठे व्यक्ति पे से उतारा कर सकते हैं, ठीक है? उसका थोड़ा-सा शुल्क आपको देना पड़ेगा, हम आपको पर्सनल में बता देंगे पूरी तरीके से कि किस तरीके से आप दूर बैठे व्यक्ति को ठीक कर सकते हो और उतारा कर सकते हो। अब कई बार ऐसा भी होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपको और क्या पता होना चाहिए? आपको पता होने चाहिए उपाय। आप किसी देवी-देवता को पूछते हो, ठीक है? किसी भी देवी-देवता को, मैं किसी देवी या देवता का नाम नहीं ले रहा, आप उनको पूछते हो, आपको उनके उपाय पता होने चाहिए कि सामने व्यक्ति दूर बैठा है। अगर वो व्यक्ति करने लायक है उन उपाय को, तो आप उन्हें बताइए। अगर वो नहीं कर सकते, ज़्यादा बीमार है, तो आप उनके फैमिली मेंबर में से किसी को बता सकते हो। जैसे उनकी माँ हो गई, पिताजी हो गए या फिर भाई हो गए या फिर बहन भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन बहन से उपाय कम करवाते हैं, तो भाई से या फिर घर में और किसी से, माँ-बाप से, इनसे उपाय करवा सकते हो। आपको उपाय पता होने चाहिए। उपाय वहाँ पर होंगे तो आपको घर पे भी कुछ करना है। घर पे क्या विधि करते थे कि सब अलग-अलग तरीके से बताते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने गुरुजी से भी पूछिएगा एक बार। अगर वो आपको नहीं बताते तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क करो, हम आपको बताएँगे। ठीक है? तो उन्हों को देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको उपाय पता होने चाहिए। उपाय आपको किससे करवाना है? बहन को छोड़ के आप किसी से भी करवा सकते हो। जैसे भाई हो गए या फिर माता-पिता हो गए, ठीक है? आप इनमें से किसी से भी करवा सकते हो। हाँ, अगर उनकी वाइफ़ भी हैं, तो वो भी उस उपाय को कर सकती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वाइफ़ भी उस उपाय को कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और व्यक्ति अगर ठीक है, चल फिर पाते हैं, सब चीज़ है, तो वो खुद भी उस उपाय को कर लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा दिक्कत हो गई किसी व्यक्ति को, लेकिन उसके ऊपर से उतारा करना ही करना है और वो व्यक्ति दूर भी रहता है। वो व्यक्ति आपके पास उस समय पे नहीं आ सकते, ठीक है? तो आपको देखिए, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, तो आप उसके ऊपर उसको उपाय बता सकते हो कि भई ये उपाय करो, इससे आराम पड़ेगा। फिर आपको कुछ घर पे भी करना है उसको ठीक करने के लिए। आपने वो कर दिया, उस व्यक्ति को आराम पड़ने लग गया। मान लीजिए वो आधा ठीक हो गया, अब चल फिर पा रहा है, खा पी रहा है, सब चीज़ है। तो आप उसको अपने यहाँ बुला लीजिए कि भई यहाँ आ जाओ, अब एक उतारा करना है। या फिर आप उनके वहाँ पे जा सकते हो, उनसे बोल दीजिए भई किराया भाड़ा आपको देना है, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाके उनका उपाय कर सकते हो, सब चीज़ वहीं पे ठीक हो जाएगी। उतारा कर सकते हो मतलब कि। मेन चीज़ ये है कि देखिए, अगर व्यक्ति दूर बैठा है, तो बिना उतारे के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन उसके लिए विधियाँ अलग-अलग होती हैं। जैसे व्यक्ति दूर बैठा है, वो आपके पास आ ही नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि लोग विदेश में जाते हैं, वहाँ पर कोई परेशानी हो जाती है, तो आप यहीं बैठे-बैठे उनको ठीक कर सकते हो, लेकिन उसकी अलग विधि होती है, उसमें उतारे नहीं चलते, उसमें अलग तरीके से विधि होती है। आपको वो भी जाननी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो पर्सनल में। हम ये जानकारी आपको पर्सनल में देंगे अगर आपको जाननी है तो, ठीक है? और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।